डाउट के साथ मत पढ़ कि नहीं समझ आएगा तो उधर चला जाऊंगा, नहीं समझ आया प्रैक्टिकल है कि यार सर का मैंने लेक्चर 2 बार देख लिया, नहीं समझ आया ये वाले सर का देख लेता हूं, समझ आ गया बिल्कुल मस्त मक्खन आ गया, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर। लेकिन हमेशा अच्छा यार ये वाला टॉपिक सर का नहीं समझ आया था, ये वाला टॉपिक इनसे समझ आया था, अब अगला जो समझ आ रहा है उसमें भी डाउट लेकर के बैठा है, यार ये और बेहतर कर लूं क्या उनसे समझ करके, पता लगे वहां पे तेरे को और घटिया मिल जाए। तो सबका अपना अपना एक वो है ना भाई, एक्सपर्टीज है भाई, कि मैं एक चीज को शायद बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, एक चीज को नहीं समझा पा रहा, वो मेरा फेलियर होगा, लेकिन इसमें तेरे अंदर डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो तू बिल्कुल पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड है। जो आपके बारी में जो टॉप मारेगा उसको भी दिन में 24 घंटे मिल रहे हैं, तेरे को भी 24 घंटे मिल रहे हैं। अब तू उसको प्रैक्टिस में देखना चाह रहा है या फिर सिर्फ लेक्चर देखने में चाह रहा है, वो तू डिसाइड करेगा। सर 11th टफ क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत वीक हो, टफ नहीं है आप बहुत। 10वीं तक हम लोग बच्चे को इतना प्रेशर देते ही नहीं है। सर बच्चा है उसको क्यों प्रेशर देना चाहिए? तो यहां झेल लो। सर 11th ना इतनी टफ नहीं होनी चाहिए, बच्चा है छोटा छोटा, आगे लाइफ रगड़ देगी। जाओ कॉलेज में, वहां तो पढ़ोगे ना। सर नहीं कॉलेज भी ज्यादा टफ नहीं, एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो ठीक है भाई, सुई लगाने के लिए जाएगा, भैंसे का इंजेक्शन इंसान में दे दियो, फिर उस दिन जब लोग मारेंगे हेलमेट से तब पता लगेगा तेरे को। तो कभी ना कभी तो लाइफ में टफ होएगा, तो यही है तेरे लिए अभी के लिए, ठीक है। कितनी कॉपीज बनानी है? जितनी जरूरत पड़ेगी। डीपीपी टेस्ट की अलग से बनाऊं? अबे गधे इंसान, अगर तू कीचड़ फैला रहा है, एक ही कॉपी में नोट्स डीपीपी टेस्ट दे रहा है, तेरे को ही एक दिन के बाद समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा सवाल था, तो डेफिनेटली तू अलग बना लियो। मेरी लर्निंग स्पीड स्लो है तो स्पीड अप करना पड़ेगा, मेरी लर्निंग स्पीड फास्ट है तो सर आप धीरे धीरे पढ़ाएंगे, मैं तो आगे तक पढ़ चुका हूं। तो हे ज्ञानी बाबा, आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठिए, जब तक हमारा सिलेबस नहीं हो जाए आप आराम से बैठिएगा, ठीक है। रेस्ट लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने क्या बोला? स्प्रिंट नहीं है, महामैराथन है ये। सर आप जेई को पढ़ाते हैं, नीट में कैसे करेंगे? अब तू भी तो जानवर है, क्लास में इंसानों के साथ बैठा है ना, डाउट कर रहा हूं मैं, बता। पूछ की तरफ देख ले अपनी। हमारा एक सर हमें पढ़ाएगा, टेल बोन होता है हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। गधे भाई देखो, दोनों है तो फिजिक्स ही ना भाई, है तो फिजिक्स ही। तो मैं तेरे को फिजिक्स पढ़ाने आ रहा हूं, एग्जाम तुझे क्रैक करना है, सीधी सी बात ये है। क्वेश्चन लिखने हैं नहीं बेटा, मैं हमेशा अपने बच्चे को बताता हूं ये सवाल तो मेरे से बिल्कुल मत पूछना, क्वेश्चन को चाटना होता है। अबे गधे इंसान, अगर छोटा सवाल है तो लिख लियो, बड़ा सवाल है तो मत लिखियो, क्वेश्चन नंबर डाल के लेक्चर नंबर लिख लियो, दिमाग लगा यार। थ्योरी लिखना है या पीडीएफ से ही काम चला लू? हाँ बेटा तू एक काम कर, कबाड़ी बन जा, सबके पीडीएफ डाउनलोड करियो, प्रिंट निकालियो, बाद में। अबे लिखवा रहा हूं तो लिखेगा ही ना, लर्निंग। तेरे को ये बात तो समझ आ रही है, इंसानों को तू डील करने वाला है, तेरे को भी पता नहीं, जब तू लिखता है तो तेरा दिमाग उसको प्रोसेस करता है, तो जो प्रोसेस करेगा तो कुछ तो रिटेंशन पावर होगी, है। तो अपना नाम लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ा कि गाड़ी आ गई, गाड़ी लिख दी हम। अबे नाम लिखेगा तो तेरे दिमाग में तेरा नाम ही तो रिपीट हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि तेरी लर्निंग स्पीड रहे, तो ऑब्वियस सी बात है तू क्लास में थ्योरी को लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है।